नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री विद्यासागर जी को सर्व समाज द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नगर सुसारी में आचार्य श्री विद्यासागर जी को विनयाञ्जलि दी गई। वर्तमान भारत में महावीर का अवतार कहे जाने वाले दिगंबर जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज समाधिलीन हो चुके हैं। शनिवार रात 2:30 बजे उन्होंने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांस ली। उनके देह त्यागने से सभी स्तब्ध हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज समाधिलीन होने के पश्चात पूरे देश की तरह नगर सुसारी में भी दिनांक 25 फरवरी 2024 को आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रति सर्व समाज की विनयाञ्जलि सभा का आयोजन सुभद्रा वाटिका में हुआ। इस विनयाञ्जलि सभा में नगर के सभी समाज के श्रद्धालुगण एकत्रित हुए। सर्वप्रथम आचार्य श्री के समक्ष सभी गुरु भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर अर्घ्य अर्पित किए। पश्चात सभा की शुरुआत समाज अध्यक्ष गुरु भक्त नरेश पहाड़िया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए समाज अध्यक्ष नरेश पहाड़िया के बताया कि गुरुदेव का आह्वान है कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत बोलो। गाय बचेगी देश बचेगा और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस आह्वान को आत्मसात करने से ही सर्वधर्म का संरक्षण होगा। जिसके पश्चात गुरुदेव की मुख्य काव्य पाठ मूक माटी पर गजेंद्र पाटीदार ने विस्तार से प्रकाश डाला। तत्पश्चात इस श्रृंखला में वीरेंद्र बघेल, चंचल पाटीदार, अंबाराम पाटीदार ने गुरुदेव के त्याग एवं तप के बारे में विस्तार से बताया। वहीं शैलेंद्र लड्ढा ने गुरुदेव के सन 1998 में सुसारी आगमन के उस समय के कुछ क्षणों को याद कर ग्राम का पुण्योदय बताया। वहीं राकेश पाटीदार ने गुरुदेव के दर्शन का वृतांत बताया एवं उनके प्रभाव की व्याख्या की। कार्यक्रम में सर्व समाज की मातृशक्ति द्वारा गुरु भक्ति प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में नमस्कार महामंत्र का जाप कर सभा का समापन किया। इस संपूर्ण आयोजन में समाज के युव मंडल का मुख्य योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन समाज अध्यक्ष नरेश पहाड़िया ने किया। जय गुरुदेव। और बाद में आपको बताऊंगा, पहले जैन संतों की चर्या बताना चाहूंगा। हमारे जैन संत 24 घंटे में एक बार पानी पीते हैं और एक ही बार भोजन लेते हैं। उसी समय जल लेते हैं, उसी समय भोजन करते हैं। केस रोज हाथ से करते हैं, किसी नाई का सहारा नहीं लेते, अपने हाथ से बाल उखाड़ के फेंक देते हैं 2-3 महीने में, जैसी उनकी सुविधा होती है। बिस्तर का उपयोग नहीं करते, केवल पटिए पर सोते हैं, चटाई आदि अवश्य लेते हैं। घर परिवार सभी का वो त्याग कर देते हैं। जीवन पर्यंत पद यात्रा भी करते हैं। इस तरह से हमारे जैन संतों की जो क्रिया है वो रहती है। आचार्य श्री के इसमें और भी जो बातें थी मैं उसके बाद बताऊंगा। भाई अंबाराम जी पाटीदार। जय जिनेन्द्र। आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की विनयाञ्जलि सभा ग्राम सुसारी में हुई। आचार्य श्री के बारे में क्या कहा जाए, फिर भी उनकी जो अंतिम समय की जो संलेखना की प्रक्रिया थी उसके ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आचार्य गुरुदेव ने 5 दिन पहले तक लगातार अपने जो भक्त थे उनसे संपर्क बनाए रखा। वे नियमित दर्शन देते रहे। एकाएक जब चौथे दिन की उनकी आहार प्रक्रिया हुई उसमें उन्होंने केवल 2 अंजलि जल लिया, तभी लोगों को कुछ संदेह होने लगा था। अगले दिन 1 अंजलि जल लिया, तब ये निश्चित हो चुका था कि आचार्य श्री संलेखना की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उपवास धारण किए और मात्र 3 उपवास के बाद ही उनकी संलेखना हुई। इस तरह की समाधि होना निश्चित रूप से हमारे जैन परंपरा में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। निश्चित यह कहा जा सकता है कि हमारे आचार्य भगवान का दूसरा रूप थे। कहा भी जाता है कि वे वर्तमान के वर्तमान थे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।